किसान भाई, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस वल्लभ सुमनी मल्टीक्रॉप थ्रेशर को हम लाइव चला चुके हैं। आपको लाइव रिजल्ट दिखाया जाएगा, ट्रैक्टर कितने आरपीएम पे चल रहा है वो भी आपको दिखाया जाएगा। सबसे पहले आप इसकी डोली देखिए, आप जो आपकी फसल को अंदर लेकर जा रही है। ये देखिए किसान भाई, हमने जानकारी दी थी कि मशीन ट्रैक्टर लोड फ्री है, तो अब आप आरपीएम देख सकते हैं, मात्र 10 के आरपीएम पे ये चल रही है। जिसको मैम गाइडलाइन के अंदर 2.5 लाख से लेके यानी 2 लाख से लेके 2.5 लाख सब्सिडी मिल सकती है। इसलिए भारी डिस्काउंट देने के लिए भारी डिस्काउंट किसान भाइयों को मिलेगा। नमस्कार किसान भाई, मैं आपका दोस्त मनीष जाट, आप देख रहे हैं एग्रीटेक मास्टर यूट्यूब चैनल। किसान भाई, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वल्लभ सुमनी मल्टीक्रॉप थ्रेशर जो कि तमिलनाडु की बनी हुई है, और आज हम आए हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। और अगर साउथ की बात करें तो किसानों की पहली पसंद है वल्लभ सुमनी मल्टीक्रॉप थ्रेशर जो कि तमिलनाडु की बनी हुई है, क्योंकि इसके अंदर ऐसी क्वालिटी है जो आपको बखूबी पसंद आएगी। आपको पूरे भारत में किसी भी मल्टीक्रॉप थ्रेशर में नहीं मिलेगी। इसकी खूबियां मैं आपको बताता हूं। इस पे आपको 2.5 लाख रुपए तक सरकारी सब्सिडी मिलेगी, ट्रैक्टर पे लोड नहीं पड़ेगा। भारत में पाए जाने वाली लगभग सभी प्रकार की 15 से 16 प्रकार की जो फसलें होती है वो सब निकाल देगी, और सबसे महत्वपूर्ण गीला माल भी निकाल देगा। यानी कि किसान भाई, आप ही सोच लीजिए कि आपको मार्केट में इधर से उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको मात्र एक मल्टीक्रॉप थ्रेशर में सारी खूबियां मिल रही है। और हमारे साथ आए हैं सर कंपनी से, तमिलनाडु से। ये आपको इस मशीन के बारे में संपूर्ण डिटेल से जानकारी देंगे। तो सर, जो भी आपको किसान भाई देख रहे हैं, सबसे पहले अपना और अपनी कंपनी के बारे में परिचय जी, सभी किसान भाइयों को वल्लभ सुमनी की तरफ से बहुत बहुत नमस्ते। मैं सारंग कोल्ले नॉर्थ सेल्स साइड के हिसाब से वल्लभ सुमनी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो सर, हम जो मशीन देख रहे हैं ये हमारा 5539 करके मॉडल है। बिल्कुल सर। इसको बहुत लोग यानी जैसा वल्लभ सुमनी के पास अपना एक बड़ा मॉडल है 5545, तो बहुत से लोग इसको एक छोटा मशीन बोलते हैं, जबकि इसको छोटा बोलते हैं। अगर आप पंजाब राजस्थान के हिसाब से जो बड़े मशीन होती है वो वल्लभ सुमनी में हम इसको छोटा मशीन करके संबोधित करते हैं। इसी मशीन में आपने जैसा कहा कि हम 15 से 16 फसलें ले सकते हैं, 2.5 लाख की सब्सिडी है, बहुत अच्छा फाइनेंस अवेलेबल है, और आपको इस मशीन में आप 10 साल से 12 साल की लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यानी कि ये मशीन 10 साल चलेगी? 10 साल से भी ऊपर चलेगी। आपने अभी जानकारी दी कि जो पंजाब और हरियाणा की जो बड़ी मशीनें आती है, जी 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 जी, हमारी तरफ ये छोटी मशीन वही काम कर देती है। इसके बारे में डिटेल से जानकारी दें। क्या होता है सर कि कोई भी मशीन आपका एक 30-40 पोता निकालती है। अगर मक्के की बात की जाए, अभी हम ज्वार ही निकाल रहे हैं, तो ज्वार में बाजरा में आप देखेंगे तो इस मशीन में आप आराम से 18 से 20 बैग प्रति घंटे निकाल सकते हैं 4 आदमियों की मदद से। एक बैग का वजन कितना होगा? 100 किलो की एक बैग, यानी कि 20 क्विंटल इस छोटी मशीन में। आप वाली जो छोटी मशीन है वो बड़ी मशीन के मुकाबले काम कर रही है, जो पंजाब हरियाणा के अंदर मशीनें होती है। जी, जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये ज्वार निकाल रहे हैं। ज्वार में हल्की फुल्की नमी भी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 10-15% इस ज्वार की फसल में नमी है। अब आप ये भी जानकारी दीजिए कि मार्केट के अंदर बहुत सारी मशीनें आती है, ये आपकी मशीन है। आपकी मशीन में ऐसी क्या क्वालिटी है जिससे कि किसान भाई आप ही की मशीन ले? सर, आप देखेंगे ना तो मशीन की बनावट लगभग सब मशीनों की एक जैसी होती है, थोड़ा सा अंतर होता है उसका जो मटेरियल यूज़ होता है। आप इस मशीन में देखेंगे तो इसमें आइजैक इरुकू करके जो सबसे अच्छा वाला ग्रेडेड चैनल है वो यूज़ हुआ है। टाटा स्टील, वाइजैक स्टील का स्टील यूज़ होता है। उसके बाद में आप बेरिंग देखेंगे तो NRB, NFC, SKF क्वालिटी बेरिंग, फेनर के बेल्ट, इसी सब चीज़ों के कारण मशीन का मेंटेनेंस बहुत कम होता है। आपका ट्रैक्टर 10 RPM पे भी आराम से लोड ले लेता है, और आपको 10 से 12 साल कुछ मशीन बदलने का कोई चिंता नहीं होती, झंझट नहीं होता है। मिनिमम कितने HP के ट्रैक्टर से ये मशीन चलेगा? सर, 40 HP से आप इसको चला सकते हैं। मिनिमम 40 HP का ट्रैक्टर होना चाहिए, 10 चाहिए। RPM पे चला सकते हैं। मैं 10 RPM इसके लिए कह रहा हूँ किसान भाइयों की 12-14 RPM लगा के अपने ट्रैक्टर का एवरेज लाइफ खराब करने से अच्छा है कि 10 RPM पे ये मशीन आपको मात्र, यानी कि इसे हम बोल सकते हैं कि ये मशीन ट्रैक्टर लोड फ्री रहने वाली। जी 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 जी, नॉर्मल लोड पे। गीले माल की बात करें, जैसे कि उड़द हो गया, अपना मूंग हो गया, तो कितने % नमी वाला माल निकाल देगा? सर, इसमें क्या होता है ना, एक तो एकदम गीला चाहिए या फिर एकदम सूखा चाहिए तो अच्छा निकलेगा। बीच का होगा तो ये मशीन अच्छे से निकाल देगा, जो भी मार्केट में मशीन है उससे ज़्यादा, लेकिन आपको थोड़ा एवरेज कम आएगा। जैसा अगर मैं इसमें 40 बैग लेता हूँ, 4000 किलो निकालता हूँ, तो उसमें आपका 3800 किलो या फिर 3500 किलो के आसपास आएगा। उस प्रकार की फसल सबसे ज्यादा निकालेगा। 10-20% कम ज्यादा होगा। आधा टूट जाएगा, आधा मुड़ जाएगा, उस प्रकार की जो नमी होगी वो सबसे बेस्ट निकालेगा। राइट। डोली की साइज देखिए किसान भाई कितनी नीची है, जिससे कि अपनी लेबर मजदूर जो भी काम करेंगे
उनको माल डालने के लिए जी। बहुत ही आसानी आएगी। ये जो आपके अंदर रोलर लेकर जाएंगे आपके माल को, ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये बड़ा सा रोलर है। अब अंदर जो आपकी फसल को लेकर जाएंगे, यहाँ पर चेन वाला सिस्टम है जिस पर कंघियाँ लगाई हुई, इससे आपको ये प्रॉफिट होता है कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं ज्वार की चांचड़ियाँ निकाल रहे हैं, फिर भी फसल कितनी अच्छी तरीके से अंदर जा रही है। तो यानी कि आपको गीले माल में भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप सोच रहे होंगे कि ये साइड के अंदर है तो थोड़ा रास्ते वस्ते में दिक्कत होगी। नहीं किसान भाई, इसे आप जब काम करके खत्म कर देते हो तो इसे आप फोल्ड भी कर सकते हो। भाई को डबल व्हील मिलते हैं, बैलेंस व्हील, एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ, जिससे कि मशीन का बैलेंस बने रहे और ट्रैक्टर पे लोड नहीं पड़े। और वो क्वालिटी वाला फ्लाई व्हील, बैलेंस व्हील लगा है जिसके कारण आपके मशीन का वजन नहीं बढ़ता है, जिसके कारण आपका ट्रैक्टर का आरपीएम वो ज़्यादा नहीं खींचेगा। सर जी अगर इसके ड्रम साइज की बात करें, क्योंकि जितना अधिक ड्रम साइज होगा मशीन की कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी, जैसे कि आपने बताया, तो ड्रम साइज के बारे में जानकारी दें। सर ये आउटपुट कैपेसिटी के हिसाब से ना इसको हमने 4 फीट का रखा है ड्रम साइज, तो 4 फीट बहुत सफिशिएंट है, 48 इंच मिलने वाला। यस। फैन की बात करें तो किसान भाई को इस मशीन में 3 फैन मिलते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो किसान भाई। अब आपको जानकारी देते हैं, ये फैन जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये आपकी मुख्यतः फसल से कचरा उठाने का काम करता है। जैसा कि आप देखिए चालने से आपकी ज्वार आ रही है, तो ज्वार के साथ ये हल्का फुल्का जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये कचरा भी है, तो ये फैन क्या काम करते हैं, उठाने का काम करते हैं। इनको आप जितना नीचे करोगे उतनी हवा ज़्यादा रहेगी, ऊपर करोगे हवा कम होती है, यानी कि हवा भी इसके माध्यम से आप अपनी इच्छानुसार एडजस्टेबल कर सकते हो। हम मशीन को लाइव चलाकर भी दिखाएंगे। सबसे पहले आप ज्वार की क्वालिटी देखिए किसान को, 1% भी इस ज्वार के अंदर कचरा नहीं आ रहा है। कितनी शानदार और कितनी अच्छी क्वालिटी ज्वार की आ रही है। जैसे इस तरफ आते हैं, यह आपका आरपीएम चेंज करने वाला सिस्टम हो गया। ये 2 फैन आपके भूसा फेंकने का काम करेगा और ये एक फैन हवा उठाने का, और ये वाला जो आप फैन देख पा रहे हो कि फसल निकालेगा उसके लिए, पराली को फेंकने के लिए सबसे पराली भी फेंकता है, और अभी के कंडीशन में जैसा जो बड़ा कुछ आ जाता है तो वो निकाल के डाल देगा। यानी कि जैसे कि अगर ज्यादा गीला माल हो तो उसका ये भूसा नहीं बनाएगा, सीधा झाड़ के, क्योंकि दाना नीचे रहेगा, कचरा ऊपर रहेगा तो उठा के डाल देगा। ये जो आप बोल्ट वाला सिस्टम देख पा रहे हो, इसके माध्यम से आप अपने जाल की डिस्टेंस को कम और ज़्यादा कर सकते हो सर, जिससे कि फोड़ने जैसी दिक्कत आती है ना कभी, तो इसके माध्यम से आप एडजस्टेबल कर सकते हो। देखिए कि ये जो बोल्ट वाला सिस्टम रहता है जो झाड़ने का काम करता है, उसके माध्यम से आप डिस्टेंस को कम और ज़्यादा करोगे तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे जैसा कि आप सिस्टम देख पा रहे हो, चालने की गति कम और ज़्यादा भी आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पर जो साइड के अंदर केप दी हुई है इसके माध्यम से भी आप कर सकते हो। अब आप मशीन देखिए कि यहाँ पर जो पीटीओ लगा हुआ है, सेफ्टी फीचर्स देखिए आप मशीन के अंदर, इस पीटीओ वाले सिस्टम को भी पूरा कवर किया हुआ है, जिसके माध्यम से किसी भी प्रकार की कोई जान मान की हानि नहीं हो। सब जगह जाली लगी है सर, पूरी सेफ्टी की हमने चिंता की है। कंपनी का बोलना भी वही होता है कि मशीन का ये चीज़ों पे हमने नहीं सोचना चाहिए खर्चा करने को। साथ में टूल बॉक्स भी है सर, इसमें सारा आपका नट बोल्ट, अपने हथौड़ी सारे स्पैनर, आपका यूनिवर्सल कपलिंग, आपका ऑयल पंप, ये सब कंपनी की तरफ से दिया जाता है। हम इसे अब लाइव चलाकर किसान भाई को दिखाते हैं जी, और उसके बाद में किस प्रकार मिलेगी, क्या प्रक्रिया रहेगी, उसके बारे में जानकारी देंगे। तो किसान भाई जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस वल्लभ सुमनी मल्टीक्रॉप थ्रेशर को हम लाइव चला चुके हैं। आपको लाइव रिजल्ट दिखाया जाएगा, ट्रैक्टर कितने आरपीएम पे चल रहा है वो भी आपको दिखाया जाएगा। सबसे पहले आप इसकी डोली देखिए, आप जो आपकी फसल को अंदर लेकर जा रही है। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये अभी इसके अंदर ज्वार डालेंगे और ज्वार किस तरीके से अंदर जाती है आप वो चीज़ देखना। ये देखिए किसान पूरी एक साथ अंदर जाती है, देखिए डालने के बाद में तुरंत अंदर चली गई। ये आपके सामने एक और डाल रहे हैं, जैसे कि आप तालसा डाल रहे हैं, ये देखना। जैसे ही इसके अंदर ज्वार की चांचड़ियाँ डालते हैं वो पूरी एक साथ अंदर चली जाती है, इसकी मशीन की कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है। अब आपको फैन के बारे में जानकारी देता हूँ। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, इधर से आपकी धुंधली आ रही है और ये फैन सफाई का काम कर रहा है। और अब आप नीचे रिजल्ट देखिए, ज्वार जो आपकी ज्वार आ रही है, ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल फ्रेश। ये देखिए कितनी ज़्यादा मात्रा के अंदर आ रही है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, और ये फैन है जो भूसा फेंकने का काम करता है, मैंने जानकारी दी। और वो जो गीला माल रहेगा पराली उड़ाने के लिए काम में आएगा, ये आपका भूसा फेंकने का काम कर रही है। किसान भाई हमने जानकारी दी थी कि मशीन ट्रैक्टर लोड फ्री है, तो अब आप आरपीएम देख सकते हैं, मात्र 10 के आरपीएम पे ये चल रही है, जिससे कि वाइब्रेशन भी देख सकते हैं मशीन का। ट्रैक्टर की डीजल खपत भी कम हो जाती है और मशीन के अंदर भी कोई वाइब्रेशन नहीं है जी। मशीन का रिजल्ट बहुत ही शानदार है, बिल्कुल सफाई से माल आ रहा है, अंदर जाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, उड़ाने जैसे भी किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है।
ट्रैक्टर भी लोड फ्री चल रहा है, सही तो बखूबी ये किसान भाइयों को पसंद आएगी। जी अगर कोई किसान भाई खरीदना चाहता है, जी। घर बैठे मंगवाना चाहता है, आपके पास आना चाहता है, जी। सरकारी सब्सिडी, वो जानकारी दें। इसको स्मैम गाइडलाइन के अंदर 2.5 लाख से लेके यानी 2 लाख से लेके 2.5 लाख सब्सिडी मिल सकती है। किसी भी किसान भाई को मशीन चाहिए, अगर हमारे वहाँ पे कोई डीलर नहीं है तो हम सीधा उनके घर पे मशीन दे सकते हैं। हमारे टेक्नीशियन आते हैं, मशीन में आपको कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, सेटिंग वो सब बता के जाएंगे, तो आपको मशीन बुलाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एमपी, गुजरात, इधर के एरिया में भी मशीनें, नए किसान है, पहली बार इस प्रकार की मशीनें देखी, अगर वो लेने का इच्छुक है तो आपकी तरफ से कुछ डिस्काउंट मिलेगा उनको? जहाँ पे भी हम नए बार मशीन दे रहे हैं तो हम उन किसानों को पक्का है ना, ज़रूर हमारा मशीन का उस एरिया में प्रमोशन होना चाहिए, इसके लिए भारी डिस्काउंट देने के लिए भारी डिस्काउंट किसान भाइयों को मिलेगा। वो आप स्क्रीन में नंबर दिख रहे हैं, फिर उनसे आप बात कर सकते हो कि किस लोकेशन से। अगर घर बैठे मंगवाना चाहता है तो कितना टाइम लगेगा मशीन जाने में? सर मशीन का कंफर्मेशन बुकिंग होने के बाद लगभग 7 दिनों में हम मशीन उनके घर तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। सर्विस किस प्रकार मिलेगी फील्ड में? जैसा कि मैंने बताया कि मशीन में कोई भी टूट फूट वाली चीज़ें नहीं है, तो आपको सर्विस एक तो ऑनलाइन मिल जाती है, या फिर अगर आपको चाहिए तो हमारे टेक्नीशियन भी वहाँ पे आते हैं। लेकिन हर मशीन के साथ पहली बार कंपनी टेक्नीशियन आते ही है। तो किसान भाइयों, आशा करते हैं कि ये वल्लभ सुमनी मल्टीक्रॉप थ्रेशर आपको पसंद आई होगी। किस प्रकार लगी कमेंट करें और अपने सभी किसान भाइयों के साथ इस मल्टीक्रॉप थ्रेशर के वीडियो को शेयर करें, जिन्हें किसान भाइयों को पता चल सके कि वल्लभ सुमनी मल्टीक्रॉप थ्रेशर किसानों के लिए बहुत ही शानदार मल्टीक्रॉप थ्रेशर है। तो किसान भाई फिर मिलेंगे एक और उसे शानदार और कमाल की वीडियो में, तब तक जय जवान जय किसान।